जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आप बीजेपी में इस मामले में तकरार शुरू हो गई है। बता दें कि रविवार को विधायक नरेश बालियान को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रंगदारी के एक मामले में नरेश बालियान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनसे शनिवार के पुरम के दफ्तर में लंबी पूछताछ की। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बालियान की गिरफ्तारी और पदयात्रा के दौरान खुद पर हुए हमले को लेकर जानकारी साझा की। नरेश बालियान को लेकर उन्होंने कहा कि नरेश बालियान को धमकी मिल रही थी। बालियान ने पुलिस को कई पत्र लिखे थे। गैंगस्टर की गिरफ्तारी कब की जाएगी? नरेश बालियान खुद पीड़ित है। खुद पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि हमला गंभीर हो सकता था। दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गैंगस्टरों और गुंडों को गिरफ्तार करके दिखाइए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को गिरफ्तार करके दिखाइए। मुझ पर हमला कराकर और मेरे विधायक को गिरफ्तार करके क्या दिल्ली के लोग सुरक्षित हो जाएंगे? और उन्होंने आगे कहा कि आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर अमित शाह ने जो संदेश दिए हैं, अगर कोई गैंगस्टर की शिकायत करता है तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और गैंगस्टरों को भी संदेश दिया गया है कि अमित शाह उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। गैंगस्टर की शिकायत करने वाले आप विधायक को ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने? कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। तो मैं इस वार्ता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों से कहना चाहता हूं, मुलाकात का समय लें, जाएं और उस पीड़ित नरेश बालियान से मिलने एक बार और पूछें कि ये खेल कितने सालों से चल रहा था। ये कोई 1 साल या 6 महीने का खेल नहीं है। 4-5 सालों से ये लगातार खेल चल रहा था। जब नरेश बालियान को लगा कि मेरी कलई खुल सकती है, मेरी बात टेप हो रही है, तो उसने नंबर बदलने शुरू किया। आपने ऑडियो में सुना होगा कि बार बार वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा नंबर देता हूं। वो नंबर कहाँ है, कौन से हैं वो नंबर? जांच का विषय है, जांच एजेंसी काम कर रही है। वो नंबर कब इश्यू हुए, कौन से साल से हुए, कब से बातचीत हो रही है, ये सब जांच के विषय हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल, हर झूठ की परत खुलेगी जैसे तुम्हारी खुली है, इस झूठ की भी खुलनी है। क्योंकि ये 6 महीने 1 साल का खेल नहीं, ये 4-5 साल पुराना एक्सटॉर्शन रैकेट है, गठजोड़ है भ्रष्टाचार का, जो तुम्हारी सरपरस्ती में दिल्ली में पल रहा था। नरेश बालियान कह रहे थे कि उन्हें रंगदारी के लिए फोन आ रहे थे। इस पर पूछताछ तो उन्हें
उन्हें भाजपा द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा सोचती है कि आपको डरा सकते हैं, लेकिन हमारे नेता 2 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए और मजबूती से खड़े हैं। भाजपा को आने वाले चुनाव में ये बात समझ आएगी। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में हमला हुआ था। देखिए, इससे पहले कि नरेश बालियान जी को अरेस्ट किया गया, इसकी जानकारी वीरेंद्र सचदेवा जी को ऑलरेडी थी। उन्होंने अपने एक मंच से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि नरेश बालियान को डिटेन किया जाएगा, जब तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। भाजपा ने लगातार एजेंसीज का दुरुपयोग किया है। नरेश बालियान जी के केस के ऊपर भी स्टे लगा हुआ था। कोर्ट की अवमानना की है। बार बार नरेश बालियान जी ने ये कहा था कि उनको भी एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी 2022 से लगातार। तो उसकी इंक्वायरी करने की बजाय जिसने कंप्लेंट्स की उनको अरेस्ट कर लिया भाजपा ने। भाजपा को लगता है कि आम आदमी पार्टी को वो डरा सकते हैं अरेस्ट के बाद। 2-2 साल हमारे नेता जेल में रहकर आए हैं और आज आम आदमी पार्टी दोगुनी ज्यादा मजबूती से साथ खड़ी है और ये भाजपा को आने वाले चुनाव में समझ आ जाएगा। देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि विधायक एक्सटॉर्शन करे, विधायक सुपारी दे किसी की, विधायक गैंगस्टर से संपर्क करके लोगों के लिए इस तरह से जाल बिछाए अपराध का। और कार्रवाई तो होनी निश्चित है। एनडीए की सरकार में अपराधियों की खैर नहीं। हम ये नहीं कहते कोई अपराध करने की सोचेगा नहीं, लेकिन अपराध करने के बाद उसकी हालत क्या होगी उसकी पुश्तें याद रखेंगी। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई। हमलावर ने उनके ऊपर कुछ तरल पदार्थ फेंक दिया था। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को फौरन पकड़ लिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।